चोर 18 फ्लोटेशन गेंदों को टाइटैनिक जहाज से बांध देता है, समुद्र की सतह पर आ जाता है। लेकिन जब वे डूबे जहाज के अंदर पहुंचते हैं तो वहां मौजूद सोने और गहनों को देखे बिना सीधे कप्तान के कमरे में जाते हैं और वहां से एक टूटा हुआ लकड़ी का डिब्बा उठा लेते हैं। डिब्बा खोलने पर उसके अंदर एक पुरानी सी तेल चित्रकारी निकलती है और यही उनकी चोरी का असली लक्ष्य होता है। तभी अचानक आसमान में एक रहस्यमयी हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिससे हथियारों से लैस लोग उतरते हैं। दोनों भागने ही वाले होते हैं कि आमने सामने टकरा जाते हैं। दुश्मन हथियार तान कर पेंटिंग सौंपने को कहते हैं। इतनी मेहनत से मिली चीज छोड़ने की बात पर आदमी मुस्कुराता हुआ हामी भर देता है, लेकिन अगले ही पल भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैट दुश्मनों की गोलियों को कंट्रोल करके डेक पर मौजूद पहरेदारों को गिरा देता है और हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो जाता है। इसी बीच एक गोली गलती से एक फ्लोटेशन गेंद को फोड़ देती है। जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है और वह फिर से समुद्र में डूबने लगता है। दोनों तेजी से दुश्मनों को गिराते हैं और पनडुब्बी की ओर भागते हैं। जहाज पूरी तरह समुद्र की तह में चला जाता है और सबकी सांसें अटक जाती हैं। किस्मत से एमी और मैट पेंटिंग के साथ सुरक्षित ऊपर आ जाते हैं। उनका संगठन तुरंत नाव भेजकर दोनों को किनारे ले आता है। करोड़ों की कीमत वाली यह प्राचीन कला आखिरकार चोरों के हाथ लग जाती है। फिर भी किसी को खुशी नहीं होती क्योंकि असली खजाने की यात्रा अब शुरू होती है। असल में यीशु की इस पेंटिंग की कुल 6 तस्वीरें होती हैं और हर एक के पीछे एक रहस्यमयी चिन्ह छिपा होता है। कहा जाता है कि इन 6 चिन्हों को खोज लेने से अमृता देने वाले ब्राउन झरने तक पहुंचा जा सकता है। अब उनके पास आखिरी तस्वीर होती है और सारे चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर भी अक्षरों से कोई सही उत्तर नहीं निकाल पाता। दिन रात कोशिश के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। तभी एमी का संगीत सीखने वाला बेटा कहता है कि ये अक्षर नहीं बल्कि संगीत के स्वर हो सकते हैं। वह इन सुरों को बजाता है और एक धुन निकलती है। कंप्यूटर से जांच करने पर पता चलता है कि यह बहुत पुराना गीत है जिसका नाम रेगिस्तान में पानी है। यह गीत प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों की याद में बनाया गया था। जब उन्हें नक्शे पर रखा जाता है तो चिन्हों की जगह बिल्कुल मेल खाती है। केवल एक जगह खाली बचती है और वह है मिस्र का गीजा पिरामिड। सब खुशी से झूम उठते हैं और तुरंत पिरामिड की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। टीम का सारा खर्च एक अमीर आदमी उठाता है। वे आधुनिक थर्मल स्कैन तकनीक से एक पिरामिड के नीचे एक विशाल गुप्त कक्ष खोज निकालते हैं। इतिहास में पहली बार पिरामिड की ऐसी जांच होती है। सभी को यकीन हो जाता है कि अमृता का रहस्य वहीं छिपा है। वे पिरामिड के नीचे खुदाई शुरू करते हैं। एक दीवार के पीछे उन्हें एक गुप्त रास्ता मिलता है। अंधेरे रास्ते से नीचे जाते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचते हैं। दीवारों पर लिखा होता है कि एक विशाल पत्थर हटाने से गुप्त द्वार खुलेगा, लेकिन चाहे जितनी ताकत लगाएं पत्थर हिलता नहीं। हथौड़े से मारने पर भी कुछ नहीं होता। अमीर आदमी गुस्से में विस्फोटक लगाने का आदेश देता है। इसी बहस के दौरान लड़का देखता है कि पास की ईंटों से आवाज निकलती है। वह रेगिस्तान में पानी वाली धुन बजाने लगता है। अचानक विशाल पत्थर कांपने लगता है। संगीत के साथ पूरा कक्ष हिलने लगता है। कंपन रुकने पर एमी हल्का सा धक्का देती है और भारी पत्थर आसानी से हट जाता है और अमृता के झरने का रास्ता आखिरकार खुल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।